अगर आप भी लेना चाहते हो Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पर मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर 80 से 90% तक का डिस्काउंट, तो आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल शॉपिंग सीक्रेट डील्स और पाएं ऑनलाइन शॉपिंग पर भारी डिस्काउंट। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। आज ही ज्वाइन करें और जमकर करें शॉपिंग, वो भी आपके बजट में। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के ग्राम बड़ोदिया का एक ऐसा माध्यमिक विद्यालय जहां अध्ययनरत 67 बच्चों का भविष्य जिंदगी और मौत के बीच बैठा है। इस विद्यालय में ना तो बाउंड्री वॉल है और ना ही अच्छे कमरे हैं, तो सिर्फ जर्जर छत जो कभी भी इन बच्चों का भविष्य खराब कर सकती है, जान ले सकती है। शासन प्रशासन ने अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया तो एक बड़ी दुर्घटना भानपुरा तहसील में हो जाएगी। ग्राम पंचायत सरपंच से जब इस विषय पर बात की तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा 3 बार आवेदन बनाकर दे दिया गया है, पर प्रशासन के सिर पर जू तक नहीं रहेंगी। बच्चों को सवेरे स्कूल जाते समय जंगली जानवरों व आवारा पशुओं से बचते हुए चलना पड़ता है, क्योंकि पानी आने पर बाउंड्री वॉल न होने से सभी पशु स्कूल के बरामदे में आ जाते हैं, जहाँ बच्चों को बिठाकर उनका भविष्य तराशा जाता है। इस बरामदे में पशुओं द्वारा गंदगी की जाती है और वहीं पर बच्चों को बैठाया जाता है। शासन के द्वारा आई गई पुस्तक पर बरसाती उड़ा दी जाती है ताकि वह गीली ना हो सके। बारिश तेज आने पर बच्चों को भी वही प्लास्टिक उड़ा दी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, पर उनके दावे धरातल पर अभी भी नहीं है। क्या कारण है? सन 2018 से आवेदन देने के बाद भी बच्चों को गंदगी और जर्जर स्कूल में बैठना पड़ रहा है। क्यों शिक्षा विभाग का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है? क्या शिक्षा विभाग कोई बड़ी घटना होने का इंतजार कर रहा है? 67 बच्चे रोज जर्जर स्कूल में रोज मौत से लड़ाई लड़कर अपना भविष्य तलाश रहे हैं। स्कूल में लगभग 67 बच्चे के आसपास जो भविष्य बना हुआ है, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, ऐसा देखा गया है। आप पूरे गांव वाले आज सर्वे किया है, तो क्या मांग करना चाहते हैं शासन से? शासन से हम ये मांग करना चाहते हैं कि शासन इस बात का जल्दी से जल्दी ध्यान दे, क्योंकि हम कल से हमारे बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। अगर बच्चों को आप स्कूल नहीं भेजेंगे तो बच्चों का भविष्य खराब होगा। किसी निकला कहीं दूसरी जगह रखेंगे। क्या ऐसे क्या नौबत है? ये बिल्डिंग गिर जाएगी, हमारे बच्चे मर जाएंगे। गिरने की ताकत पर है। तो शासन से क्या चाहते हो? मतलब मेन मुद्दा, जैसे आप BRC जिला शिक्षा अधिकारी को जो आपने पत्र लिखा, तो क्या जवाब दिया उन लोगों ने? दिया, करवा देंगे। अभी तो कोई वापस सुनवाई नहीं की कोई। क्या नाम आपका? मान सिंह मीणा। करीब 67 बच्चों का भविष्य दाव पे है और 2018 से आप संघर्ष कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? सर, हम ये कहना चाहते हैं शासन से कि जो बच्चे हम यहाँ स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों को रख रहे हैं, तो बेटा बोल मत। हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, माननीय CM राइस स्कूल जो चल रहा है उसमें इतना खर्चा कर रहे हैं, तो कम से कम हमारे यहाँ पर भी जो सन 2018 से हमारे पूर्व सरपंच साहब, अभी माननीय जगदीश जी, रायमा जी सरपंच साहब, ये भी लिख के दे रहे हैं। कम से कम 5-7-8 साल हो गए लिखित में, बहुत इन्होंने लिखा है, लेकिन इसकी कोई चीज़ ने सुनवाई नहीं की। आज हमारे यहाँ पर ये स्थिति रही कि हमारे यहाँ पर जो छत है स्कूल की, इतनी स्थिति ख़राब हो गई उसकी कि अगर उसकी मरम्मत ये करवाए तो उसमें वो वजन नहीं झेल पाएगी। और अभी भी इसमें इतना पानी टपक रहा है कि टीचर लोग, कुछ बच्चे ना नीचे बैठने की स्थिति में है और ना खड़े रहने की स्थिति में। अगर खड़े रहे या बैठे भी है तो डर ये रहता है कि कम से कम वो छत कब गिर जाए, कब इन बच्चों के ऊपर गिर जाए, कब इनकी स्थिति किस स्थिति में ये बच्चे रहे वहाँ पर क्या। इसलिए हम ये चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से, शासन से, कि कम से कम इसकी मरम्मत करवाए, ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान दे। हमारे यहाँ पर बहुत स्थिति खराब है। अगर ऐसे में कोई दुर्घटना ना घटना, अगर हो गई दुर्घटना, तो किसको जिम्मेदार ठहरा? क्योंकि 2018 से आप इसमें संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए हम प्रशासन को जिम्मेदार समझें, और हम चाहे तो हम ये चाहेंगे कि अगर कोई घटना घट गई है तो हम यहाँ पर जाम लगाएंगे। क्या नाम आपका? जगदीश जी मीणा। सरपंच साहब, आपके द्वारा ग्रामीणों के द्वारा आज निरीक्षण किया, इस स्कूल में निरीक्षण किया गया, जिसमें कई सारी खामियां पाई गई। बिल्डिंग गिरने के कतार पे, कई गाय भैंसों के पोटे पड़े हुए, बच्चे बैठे हुए गंदगी में। कितनी बार आपने शासन को इस बारे में शिकायत पत्र लिखे? हमने इनमें करीबन 2-3 बार तो मैंने भी पत्र लिख के दिए और इनमें शिकायत भी की है। और ये बिल्डिंग 2018 से भी जर्जर हो रही है। उनसे पहले जो सरपंच था उन्होंने भी कोई की होगा। जब से मैं 3 साल से जो सरपंच बना हूँ अभी, मैंने इनकी कम से कम 3-4 बार मैंने इनको देखभाल भी करी। मास्टर लोगों को भी समझाया, यार सर ये कहाँ से काम होता है, तो अपने इनकी छत का मरम्मत करवा दे, ऐसे करवा।
तो इस पर मरम्मत करवाओ, जैसे ये छत नहीं है, छत की जो मरम्मत करवाए तो करीबन करीबन 3 टन माल ऊपर छत पर डलता है, तो छत 3 टन माल झेल नहीं सकती, तो इसलिए मरम्मत नहीं करा पा रहे। तो झरझर चूरी है, बच्चे की भी संभावना। एक पेड़ इसके पीछे था, स्कूल के पीछे, वो लगभग 400 साल पुराना पेड़ था। हमारे गांव वाले जो बुजुर्ग लोग बोलते हैं 400 साल पुराना, वो अभी सरू तूफान आया तो वो पूरा उस बिल्डिंग पर भी और गिर गया, तो वो धस्ट होगी बिल्कुल। तो अब इसमें बच्चे बिठाने का योग भी नहीं है। मार साहब लोगों को हम बोलते हैं तो मार साहब कहते हैं भैया हम क्या करते, हमारे पास जैसा हो रहा है, जैसा हम पढ़ा रहे। अब ये जैसे 3 स्कूल है, 3 में बच्चे बैठने से योग नहीं है, जानवर बैठते हैं, पोठा करते हैं, ना साफ सफाई है, ना कुछ नहीं हो रहा है। सरकार शिक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब देखा गया तो यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? इस विषय में ये है कि शासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम शिकायत जब दर्ज करवा रहे हैं तो इन पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री जैसे कोई हमने सूचना पहुँचाई, आज आपके द्वारा भी सूचना पहुँचा रहे, तो मुख्यमंत्री माननीय जी इसकी ध्यान रखें। तो यार जहाँ भी दे रहे तो थोड़ा बहुत 1-2 बिल्डिंग हमारे यहाँ भी व्यवस्थित बनवा दे तो बहुत अच्छा। क्या नाम आपका? जगदीश जी दायमा, ग्राम पंचायत बड़ौदिया, तहसील भानपुरा। सर, लंबे समय से लगातार जो भी टीचर रहे वो प्रयास कर रहे हैं बिल्डिंग को लेके, अभी तक बिल्डिंग का कार्य पूरा नहीं हुआ और बिल्डिंग पूरी जर्जर अवस्था में है। कब से आप प्रयास कर रहे हो और कितने बच्चे इसमें बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं? जी सर, यहाँ पे लगभग आज की स्थिति में नामांकन लगभग 67 बच्चों का है और मेरा यहाँ पे मैं उपस्थित हुआ हूँ पिछले 2 वर्षों से, और 2 वर्षों से मैं प्रयासरत हूँ। और मेरे जो पूर्व जो शिक्षक थे, 2018 से हम लगातार हर साल इस छत को लेकर के आवेदन दे रहे हैं। और अभी पिछले कुछ दिनों में जब पेड़ गिरा यहाँ पर, उस पेड़ को गिरने से और ज़्यादा छत जो पहले ही कमज़ोर थी, वो उसकी जो धमक से, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ को गिरने से धमक से छत और ज़्यादा कमज़ोर हो गई और गिरने की स्थिति में। इस वजह से उस सावधानी को रखते हुए बच्चों को वहाँ से शिफ्ट कर दिया है। बच्चों को अब जो है प्राथमिक क्लासों में मैं बिठा रहा हूँ। माध्यमिक शाला का जो भवन है उसको उपयोग में नहीं ले रहे हैं बच्चों के लिए, सावधानी बरतते हुए। और अब स्थिति ये है कि प्राथमिक शाला के लिए मेरे पास सिर्फ 2 कमरे हैं। एक कमरे में कक्षा 1 से 5 चलेगी और एक कमरे में कक्षा 6 से 8 चलेगी। तो मेरे पास बच्चों को बिठाने के लिए सिर्फ ये 2 कक्ष हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे बाउंड्री वॉल के लिए भी हम कई समय से प्रयास कर रहे हैं, पर बाउंड्री वॉल ना होने के कारण जानवर कभी भी घूमते रहते हैं, कभी गायें वगैरह जो है, हम नियमित अगर सफाई करवाएं उसके बावजूद भी गायें आती है, गोबर करके जाती है, नियमित गंदगी होती है। हम नियमित फिर से सफाई करवाते हैं तो ये समस्या भी है। इसके अलावा वाहन आते जाते हैं और जो जानवर है कभी हिंसक होते हैं, आपस में लड़ते हैं, तो बच्चों को भी कुछ हानि पहुंचने की उसमें संभावना रहती है। तो इस सब का भी हम प्रयास कर रहे हैं। सर, देखा गया है आपने बीआरसी में भी शिकायत की, जिला शिक्षा अधिकारी, अभी तक जवाब क्या मिला उनका आपको? जी, बीआरसी महोदय के नाम पे भी हमने हर बार शिकायत की है, इस बार भी शिकायत की है। अभी कल ही मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसमें जितने भी मरम्मत वाले आवेदन थे जो पूरे भानपुरा ब्लॉक के स्कूल थे, तो उनमें मुझे भी बुलाया गया था। तो वहाँ पे मरम्मत की फ़ाइल पे विस्तार से चर्चा हुई है और उन्होंने बोला है कि इस फाइल का जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम प्रस्ताव बनाकर भोपाल तक भिजवा रहे हैं कलेक्टर महोदया के द्वारा। देखा गया स्कूल में काफ़ी ज़्यादा गंदगी, इस गंदगी में बच्चों को बैठने में मजबूर है। तो साफ़ सफाई तो आप करते हो, लेकिन बच्चे क्यों मजबूर, आखिर में क्या कारण रहा ताकि आपको बच्चों को इतनी गंदगी में बिठाना पड़ रहा है? बच्चों को हमारा प्रयास ये रहता है हम गंदगी में ना बिठाएं। अभी हाल फिलहाल अभी कल तक सफाई थी पूरी, पर अभी जैसे सुबह आप जानते हैं अभी इस समय स्कूल खुला है, उससे जस्ट पहले 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण बाउंड्री वॉल ना होने के कारण पशु कितना ही उनको रोक लें वो जाकर के बरामदे में जाकर खड़े होते हैं और वहीं पे गोबर कर देते हैं। इस वजह से अभी जैसे ही स्कूल खुला आते ही गंदगी है, अब वापस से हम सफाई कर्मचारी को बुलाएंगे, सफाई करवाएंगे। क्या नाम सर आपका? जी, वैभव शर्मा।